उत्तराखंड पीसीएस का बड़ा बुरा हाल है और अभी हाल ही में संपन्न पीसीएस परीक्षा मजाक का विषय बन गई है। ये हो रहा है कि बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो पहुंच जा रहा है उसका परिणाम संशोधित कर दे रहा है। इसका मतलब कहीं कहीं ना कहीं परीक्षा प्रणाली में बहुत खामियां रही होंगी जो न्यायालय इतनी जल्दी निर्णय दे दे रहे हैं और परीक्षा परिणाम संशोधित हो जा रहे हैं। इसके साथ ही परीक्षा की डेट भी कई बार बढ़ चुकी है। अभी हाल ही में जनवरी में हो गया है और जनवरी में भी होगा ये संभव नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारे और तमाम पेच नियमों से जुड़े, नियमावलियों से जुड़े फंसते चले आ रहे हैं। इसी में से एक पेच उन छात्रों के लिए है जो उत्तराखंड में सामान्य वर्ग में अपना फॉर्म भरते हैं और बाहर के छात्र जो उत्तराखंड में फॉर्म भरते हैं अथवा उत्तराखंड के जो बाहर के स्टेट के छात्र हैं वो कोई भी कैटेगरी के हों, उत्तराखंड में सामान्य कैटेगरी में ही भरेंगे फॉर्म। तो उनके लिए भी एक ये नियमावली आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। देखिए, नियमावली हम ग्रुप में भी शेयर कर दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। आप सभी छात्र जो इससे पीड़ित हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें और सहयोग करके एक दूसरे का इस नियमावली में परिवर्तन करें, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 10 से 15% सीटें भी आपके लिए नहीं बचेंगी। तो इसको ज़रूर आप लोग देखिए गंभीरता से। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि एक परीक्षा जिसमें एक से अधिक स्तर हों, जैसे हमारा यूपीएससी होता है, यूपी पीसीएस होता है या अन्य स्टेट पीएससीज होते हैं, उसमें प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, ये 3 स्तर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी भी एक स्तर पे किसी व्यक्ति को आरक्षण मिल गया है, आरक्षण का लाभ मिल जाता है, तो एक ही परीक्षा में 2 बार आरक्षण देना ये आरक्षण के नियमों का, जो आरक्षण की आत्मा है, उसका उल्लंघन है और इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। और कई बार ऐसा निर्देश भी दिया जा चुका है सुप्रीम के द्वारा कि आप लोग इसको इसी तरह से लागू करें। अभिलेख न्यायालय होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हर जगह लागू होना चाहिए। अगर नहीं लागू होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो आप अगर इस क्लॉज को पढ़ें कि प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा एक छटनी परीक्षा है, ये क्लॉज किसका है? विनियमावली 2022 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया की। तो इसमें लिखा है प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा एक छटनी परीक्षा है जिसके अंतर्गत श्रेणी उपश्रेणी व रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल घोषित किया जाता है। प्रारंभिक या स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। न ही प्रारंभिक या स्क्रीनिंग परीक्षा में उनके सफल हुए श्रेणी या उपश्रेणी की गणना मुख्य परीक्षा अथवा अंतिम चयन परिणाम निर्मित किए जाने के दौरान विचारित की जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसा तो यूपीपीएससी में भी हो रहा है, लेकिन यूपीपीएससी में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूपीपीएससी में, एक बार आपको अंतर समझाना चाहूँगा। यूपीपीएससी यूपीएससी दोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू हैं। यूपीएससी में क्या है कि आप किसी भी स्तर पर अगर आरक्षण का लाभ लेते हैं तो अगले स्तर में आपको ओवरलैप नहीं किए करने दिया जाएगा, आप अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन अगर आप पहली श्रेणी में आपने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, आप जो अनारक्षित वर्ग है उसमें क्वालिफाई करते हैं, तो अगला जो स्तर होगा उसमें आपको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यूपीपीएससी में क्या हो रहा है कि आपको प्रारंभिक स्तर पे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे। लेकिन बाद में चूंकि मेंस और इंटरव्यू की कट ऑफ जोड़ी जाती है, प्रीलिम्स जुड़ता नहीं है, इसलिए मेंस और इंटरव्यू के कट ऑफ को जोड़ करके जब फाइनल कट ऑफ बनती है तब आपको ओवरलैप करने का, वहाँ पे ओवरलैप नहीं कहेंगे उसको, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलता है वास्तविक रूप से। अर्थात तब आप जनरल कैटेगरी में अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप जनरल में ही जाएंगे अगर उसकी कट ऑफ से ज़्यादा पा जा रहे हैं, ठीक। अपनी कैटेगरी में नहीं रहेंगे। अपनी कैटेगरी में तभी आप रहेंगे जब आप जनरल से कम मार्क या कट ऑफ पाते हैं या जनरल कट ऑफ से कम आपका नंबर रहता है और अपनी कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर रहता है या बराबर रहता है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा को एकदम अलग इन्होंने, चूंकि एक ही परीक्षा है लेकिन इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा को एक अलग ही बना दिया है कि एकदम अलग है ये, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं है। जबकि स्तर ये तीनों एक ही परीक्षा के हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर किसी ने प्रारंभिक परीक्षा में कैटेगरी का लाभ ले लिया है, अर्थात जनरल से कम अंक पाया है, अर्थात अनारक्षित वर्ग से कम अंक पाया है, तो वो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अनारक्षित से अधिक अंक पा रहा है,
कट ऑफ से, तो अनारक्षित वर्ग में वो चला जा रहा है। और मुख्य परीक्षा में ये दोनों तरह के लोग, अर्थात अपनी श्रेणी में पास होने वाले और अनारक्षित श्रेणी में पास होने वाले, दोनों तरह के लोगों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के स्तर पे जब नंबर जोड़ा जाएगा तो वहाँ ओवरलैप कराया जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि जो बाहरी छात्र हैं और जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके लिए 10 से 15% सीटें भी नहीं बचेंगी। तो ये एक दोषित नियमावली है, दोषपूर्ण नियमावली है। इसको सुधार कराना पड़ेगा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाना है सबको, और उसके लिए एक ग्रुप बना दिया है छात्रों ने। उन्होंने मुझसे भी कहा तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपकी बात सत्य है, और जहाँ सत्य और न्याय है वहाँ पर बिल्कुल जय हो स्टडी परिवार आपके साथ है हमेशा। जो भी हमसे करने को बनेगा हम करेंगे, ज़रूर आपका सहयोग करेंगे। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, जो आपका ग्रुप बना हुआ है उत्तराखंड पीएससी में इस मामले में पीड़ित जो छात्र हैं, तो आप सभी उस ग्रुप में आएँ, ज्वाइन करें ग्रुप को और एक दूसरे का सहयोग करें और इस पर निर्णय लें ताकि आपका लाभ सुनिश्चित हो सके, जो आपका हक है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है। अन्य कोई अगर बात हो तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है या फीडबैक आपको कुछ ऐसा देना है इस संदर्भ में, दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।